हेलो भाई, राधे राधे। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई साहब, आज जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, देखो सब्सक्राइब कर दो। नहीं किया है तो भाई साहब, अब देखो हमारा सेशन शुरू हो रहा है किसके ऊपर, बहुत जरूरी सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ओके ठीक है। अपन शुरू करें डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड। देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैसे करना है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखो क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स। भाई साहब, आज अपन ये वाली चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जो हमारा पेयर ऑफ कंपाउंड है उनके बीच में अपन डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं, समझ गए। अब देखो कैसे करना है डिस्टिंक्शन, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, NaHSO3 का टेस्ट, ठीक है भाई। NaHCO3 का टेस्ट, ठीक है भाई। ये दो टेस्ट याद कर लो। अब देखो ये जो दो टेस्ट है ना, अब देखो इधर देखो भाई साहब, है ना भाई। तो ये दोनों टेस्ट से अपन डिस्टिंक्ट करते हैं, ठीक है भाई साहब, समझ गए। देखो ये होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये है हमारा किसके अंदर, बता चुका हूँ भाई मैं आपको, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक स्टेप है जिससे अपन डिस्टिंक्ट करते हैं, ठीक है। और NaHCO3 को भी अपना ऐड करने का भी, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें अपन सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट टेट्राएथर, इसके अंदर बताऊँ क्या होता है, देखो बताएगा थोड़ा सा। स्ट्रॉन्गर एसिड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, H2CO3 से स्ट्रॉन्गर। इससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, वो क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का है ना, वो अपन किसके अंदर, वैसे तो मैंने उसके अंदर बताया था, यूज़ होता है ना उसमें वो फिनॉल के एसिडिक नेचर वगैरह में, ठीक है ना। एसिडिक नेचर में बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ, और वैसे किसमें GOC में एसिडिक स्ट्रेंथ है, वैसे डिस्कस हो चुके किसके अंदर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में, ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है, अल्कोहल वगैरह में, इसमें बताया था मैंने ये वाली, ठीक है। तो पहला टेस्ट हो गया अपना, ठीक है भाई साहब, बात समझ गए। तो ये आप याद कर लेना, याद करना पड़ेगा भाई, देखो डायरेक्ट याद करो, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सितारों की कमी मत रखो इस पर, जिसका नाम है क्या, देखो कॉपर सल्फेट को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, फेलिंग बोलते हैं। ये हमारा फेलिंग है, ठीक है भाई साहब, इसको अपन फेलिंग सोल्यूशन से बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो कलर आता है वो कैसा आता है, ब्लू, याद रख लेना, ठीक है भाई साहब। याद करना पड़ेगा भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है इनमें याद करने का, ठीक है भाई साहब। सी से कोई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा भाई, ये माँ इम्पोर्टेंट है, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नाम क्या है इसका, प्योर FeCl3 टेस्ट, समझ गए। प्योर FeCl3 का टेस्ट, ये किसके लिए भाई साहब, फिनॉल के लिए, ये किसके लिए भाई, हमारा फिनॉल के लिए भाई। अब देखो क्या होता है इसमें, इसमें हमारी आती है वायलेट कलरेशन, समझ में आया भाई साहब, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। देखो डायरेक्ट याद करो भाई, मैंने भी डायरेक्ट याद कर रखे हैं, और अभी के लिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, पर है ना, ध्यान रख लेना, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इसको लिख लो शायद है न्यूट्रल एफिशिएंसी, ठीक है। प्योर न्यूट्रल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो हमारा फिनॉल के लिए होता है। बोर्ड वगैरह खूब पूछते हैं भाई इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला, अब आपको मैं अगला टेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब भाई देखो एक और अगला जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है हमारा, और फॉर्म टेस्ट,
आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहली चीज़ कैसे मैं थोड़ी बताऊंगा, डी भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो अगर अपन को चीज़ मिली होती है ना, ये वाली चीज़ मिली होती है तो उसमें अपना ये आयोडोफॉर्म टेस्ट लग जाता है। ठीक है, समझ गए, इतने याद रखना, ज़्यादा दिमाग पड़ता है इसमें। ठीक है भाई साहब, अब मैं आपको अगला टेस्ट बताने जा रहा हूँ। RBC टेस्ट, समझ गए, RBC टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। समझ में आ गया भाई, RBC टेस्ट को अपन बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है भाई साहब, अब देखो कैसे याद करोगे इसको भाई साहब। एम मेयर का मतलब होता है मदिरा, मदिरा का मतलब होता है अल्कोहल, तो ये अल्कोहल के लिए, समझ गए, ऐसे याद कर रहे हैं। ट्रिक नंबर 1 बता दी मैंने आपको यहाँ पे। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। जो आपने लिखा है RBC, ये ट्रिक नंबर 2 भी ले लो और इसका नाम भी ले लो। ठीक है, तो 1 डिग्री में हमारा मिलेगा रेड कलर, ब्लू कलर, कलरलेस, समझ गए भाई। तो ये टेस्ट है, ये कुछ इस तरीके का है, तो मैंने बता दिया आपको, रेड ब्लू कलरलेस चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है भाई, अब देखो क्या एयर से हमारा क्या कैन, जिसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट। ये हमारा कैन टेस्ट। ठीक है भाई साहब, इसमें आता है लाल कलर, और यहाँ से सेरिक अमोनियम जो हमारा नाइट्रेट है। एक बात ध्यान सुनो भाई, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट याद करना पड़ेगा, CaN, कैन से याद करो, ये से याद करो, फिर दूसरा ये करो और तीसरा ये करो। ठीक है, तो सेरिक अमोनियम में लाल कलर आता है और 1 डिग्री हमारा अल्कोहल फ्री होता है। ठीक है, अब देखो अगला वाला है जिसके अंदर क्या है, देखो जो है हमारा क्या, अब देखो बेयर रिएजेंट, मैं आपको बताऊंगा भी, तो बेयर रिएजेंट देखो ध्यान से क्या होता है। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो KMnO4 का एक गुलाबी कलर आ जाता है। क्या कर रहा हूँ भाई मैं यार भाई साहब, मैं क्या करूँ भाई, ये टेस्ट है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जो BS रिएजेंट है उसके अंदर KMnO4 का पिंक कलर आता है। ठीक है, और BS रिएजेंट होता भी, जो मैं बताऊँगा इसको थोड़ा सा आगे बताऊँगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, वैसे अभी बता देता हूँ आगे क्या काम करो भाई। देखो अब देखो क्या है, इधर देखो भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो, देखो भाई ये है ना अपना चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन, उसमें बताया है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बताया था, उसमें क्या होता है, ये देखो होता है क्या, 1% अपन इसमें KMnO4 ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पिंक कलर का होता है, अब वो हमारे इसमें 3 चीज़ों से रिएक्शन करता है। ठीक है, ठीक है, 3 चीज़ों से रिएक्ट करता है और हमारी चीज़ें बनती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो जैसे चाहो तो आप इसको हाइड्रोकार्बन से रेफर कर लें। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें 1% KMnO4 पिंक कलर का होता है। ठीक है, ऐसा होता है, इसमें देखो क्या होता है, ये पूरा पूरा देखो, इसको अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इन हाइड्रोकार्बन देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पूरा वहाँ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, वहाँ रिलीज भी कर पाओगे आप। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अंदर भाई साहब वैसे मैं बताता हूँ, होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड हमारा, ठीक है, उसमें चलता है बेस रिएजेंट, तो फिर हमारा क्या बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है हमारा।
समझ लो भाई, ऐसी हमारी कहानी बन रही थी जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ और है, देखो बेंजीन जैसे इसमें कुछ और बात ध्यान रखो, से एक और लिखा, देखो ये एक पॉइंट इसका, ये दूसरा ये और तीसरा ये, देखो क्या C6H6 कट गेव, इसको नहीं देता क्योंकि क्या है, इसकी कट गेव दिस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को C6H6 में बेंजीन नहीं देता है। ठीक है भाई, क्यों नहीं देता है, क्योंकि मतलब क्यों नहीं देता नहीं, ऑल दो इसके पास क्या है हमारा, ऑल दो इसके पास क्या है हमारी अनसेचुरेशन है, तो भी तब भी नहीं देता है भाई। ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये वाली चीज़ आपको। अब देखो अगला वाला टेस्ट देखते हैं अपन कौन सा। अब देखो ये टेस्ट है, ये है हमारा लुसाक टेस्ट। ये ऑलरेडी अपन कर सकते हैं किसके अंदर, देखो मैं बताऊँ कहाँ है ये टेस्ट। लुसाक टेस्ट किसके अंदर, एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर। ठीक है, वहाँ मैंने बता दिया है इसको। ठीक है, वहाँ से आप देख जा सकते हो, वीडियो देख सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है भाई साहब। लुसाक रिएजेंट ले रहा होता है फिर इसके अंदर। अब भाई देखो इधर देखो, तो भाई एक चीज़ बता देता हूँ इसमें। ठीक है, लुसाक टेस्ट होता है, ये हमारा क्या नेक्स्ट टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ अपन को याद करनी है वो क्या है, लुसाक रिएजेंट। लुसाक रिएजेंट क्या होता है, लुसाक रिएजेंट होता है HCl एनहाइड्रस ZnCl। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री OH को डिस्टिंक्ट करता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, मैंने आपको बता दिया, समझ के भाई। और यार ये तो क्या कौन ऐसे। ठीक है, ये मैंने दूसरा रीजन बता दिया भाई, पूरा टेस्ट है। अगर किसको दिक्कत है देख सकता है भाई, अल्कोहल खोल लेना वीडियो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है।